हेलो एवरीवन। इजी इंजीनियरिंग क्लासेस के आज के लेक्चर में हम क्लिपिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे या फिर क्लिपिंग और क्लिपिंग विंडो के बेसिक्स जानेंगे, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। इससे पहले हम सारे स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम्स कर चुके हैं, लाइन, सर्कल और एलिप्स के। आज इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लिपिंग के साथ, ठीक है। क्लिपिंग क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी एक इमेज है लेकिन आप उस इमेज को पूरी तरीके से यानी पूरी इमेज को कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, तो आप एक पर्टिकुलर रीजन डिफाइन करते हो कि सिर्फ इसी पार्ट को या फिर इमेज के इसी रीजन को मुझे प्लॉट करना है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उस रीजन के सारे पिक्सेल्स, मतलब उस रीजन में आने वाले सारे पिक्सेल्स जो कि इमेज के पिक्सेल्स हैं, वो प्लॉट होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो पिक्सेल्स उस रीजन के बाहर लाई कर रहे हैं वो नहीं प्लॉट होंगे या फिर वो क्लिप कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्लिपिंग का मतलब है उन सारे पॉइंट्स को हटाना जो कि क्लिप विंडो के बाहर लाई करते हैं। क्लिप विंडो क्या है? क्लिप विंडो वो पार्ट है इमेज का या वो पार्ट है ड्राइंग का जिसे आपको प्लॉट करना है, और उसके बाहर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को हटा दिया जाता है। तो सपोज अगर आपके पास ये हाउस की ड्राइंग है लेकिन इसमें से आपको एक पर्टिकुलर पार्ट ही प्लॉट करना है, और वो कौन सा पार्ट प्लॉट करना है वो आप डिफाइन करते हो क्लिप विंडो की मदद से। मतलब अगर ये मेरी क्लिप विंडो है, इसका मतलब है कि इस रीजन में आने वाले सारे इमेज के पिक्सेल्स को मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे प्लॉट करूंगी, चाहे उसमें इमेज का कितना भी पार्ट आ रहा हो। अब अगर मैंने ये क्लिप विंडो की पोजीशन चेंज कर दी, मतलब ये क्लिप विंडो किसी कोऑर्डिनेट से डिफाइन होगी, अगर मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, सपोज मैंने इसका साइज और पोजीशन अब ऐसे कर दिया, अब जो इमेज थी आपकी अंडरलाइंग इमेज, ये जो हाउस की इमेज थी, इसका एक डिफरेंट पार्ट, इसका एक डिफरेंट पोर्शन विजिबल होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे आपने क्लिप विंडो ड्रॉ करी है उसमें कुछ डिफरेंट पार्ट आ रहा है इमेज का, और वही पार्ट अब सिर्फ प्लॉट होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। आप किसी भी तरह की, किसी भी शेप की, साइज की और किसी भी पोजीशन पे क्लिप विंडो डिफाइन कर सकते हैं। क्लिप विंडो जनरली या कन्वेंशनली एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ही ली जाती है, ऑल्दो पॉलीगन भी, किसी भी शेप का पॉलीगन आप ले सकते हैं, लेकिन हम जितने एल्गोरिथम्स कंसिडर करेंगे उसमें एक रेक्टेंगुलर एरिया होगा जिसे हम विंडो या क्लिप विंडो कहेंगे, और उसके विद इन लाई करने वाले इमेज के पिक्सेल्स ही प्लॉट होंगे, और रिमेनिंग पिक्सेल्स जिन्हें हम नहीं प्लॉट करेंगे उन्हें हम कहते हैं कि हमने उन पिक्सेल्स को क्लिप कर दिया। क्लिपिंग का एक्चुअली मतलब होता है हटाना। कुछ पिक्सेल्स को हम डिस्प्ले करते हैं जो विद इन द क्लिप विंडो लाई कर रहे हैं, जो आउटसाइड द क्लिप विंडो लाई कर रहे हैं उन्हें हम क्लिप आउट करते हैं या क्लिप कर देते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब मैं कहूँगी कि अगर सपोज आपके पास ये लाइन है से A to B और ये एक पॉइंट है से H, अगर मैंने कहा कि मैंने AH वाले पार्ट को, इस सेगमेंट के AH वाले पार्ट को क्लिप कर दिया, इसका मतलब मैंने AH वाले पार्ट को हटा दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने AH को डिस्प्ले करा है और HB को हटाया है, ठीक है। क्लिपिंग वर्ड का ही एक नेगेटिव मीनिंग होता है, यानी रिमूव करना, ओके। अब आपकी जो भी क्लिपिंग रीजन है, मैंने आपको बताया कि चेंजिंग द क्लिपिंग विंडो विल डिस्प्ले अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इमेज, यानी विंडो को चेंज करने पे, उसके कोऑर्डिनेट्स या उसकी पोजीशन को चेंज करने पे आपको एक डिफरेंट इमेज अब कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगी, जो डिस्प्ले होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंजिंग द विंडो मीन्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इमेज विल नाउ बी डिस्प्लेड, और कन्वेंशनली ये क्लिपिंग विंडो रेक्टेंगुलर शेप में ली जाती है, ओके। क्लिपिंग एल्गोरिथम की क्या डेफिनेशन हुई? कोई भी वो प्रोसीजर जो उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है एक इमेज के जिन्हें हमें प्लॉट करना है, यानी जो क्लिपिंग विंडो के इनसाइड लाई कर रहे हैं, और उन पिक्सेल्स को भी या उन पार्ट्स को भी आइडेंटिफाई करता है जो आउटसाइड लाई कर रहे हैं एक स्पेसिफिक रीजन के।
ये स्पेसिफिक रीजन है क्लिपिंग विंडो। जो पिक्सेल्स आउटसाइड लाई कर रहे हैं उन्हें हम हटा देंगे, क्लिप कर देंगे, और जो इनसाइड है उन्हें डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब जो आपकी क्लिप विंडो होगी उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी जो भी आप चार पॉइंट्स हैं इस रेक्टेंगुलर क्लिप विंडो के, वो किन्हीं वैल्यूज से डिफाइन होंगे। सो जो कन्वेंशनली हम 4 वैल्यूज यूज़ करते हैं इस क्लिप विंडो को डिफाइन करने के लिए, वो होती है एक्स मिन, एक्स मैक्स, वाई मिन, वाई मैक्स। सो इसका मतलब है जो मिनिमम एक्स वैल्यू है, यानी जो लेफ्ट साइड वाली एक्स वैल्यू है वो कहलाती है एक्स मिन। जो राइट साइड वाली एक्स वैल्यू है, यानी इन दोनों पॉइंट्स की सेम एक्स वैल्यू होगी, या फिर इस एक्सिस को आप एक पर्टिकुलर एक्स वैल्यू से डिफाइन करेंगे, वो होगी एक्स मैक्स। और क्योंकि ये वैल्यू एक्स मैक्स है इसीलिए ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इनका एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स मैक्स। यहाँ पे लाई करने वाले 2 कोऑर्डिनेट्स इनकी वैल्यू होगी एक्स मिन, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लिप विंडो जब मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रही हूँ। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स, जो लोअर y कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा y मिन, और जो अपर y कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा y मैक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने x मिन, x मैक्स, y मिन, y मैक्स डिफाइन कर दिए हैं। जो क्लिप विंडो का लेफ्ट वाला x कोऑर्डिनेट होगा उसे हम x मिन की वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये मेरी क्लिप विंडो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी x मिन और ये वैल्यू हो जाएगी x मैक्स, ठीक है। अब y मिन है लोअर y कोऑर्डिनेट, यानी लोअर y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x मिन y मिन, और यहाँ पे भी y मिन आएगा। सो ये वाला कोऑर्डिनेट क्लिप विंडो का हो जाएगा x मैक्स y मिन। एंड सिमिलरली यहाँ पे x मिन आएगा और y मैक्स आएगा, और यहाँ पे x मैक्स आएगा और y मैक्स आएगा, ठीक है। सो आपको ये कन्वेंशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं आपको सिर्फ x मिन, y मिन, x मैक्स, y मैक्स ये दिया जाता है, या फिर आपको ये बता दिया जाता है कि इस क्लिप विंडो के ये 2 डायगोनल पॉइंट्स ऐसे हैं। सो अगर आपको कोई भी 2 डायगोनल पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब ऑपोजिट पॉइंट्स दे रखे हैं, डायगोनली ऑपोजिट, तो उससे आपको x मिन पता चल जाएगा, y मिन, x मैक्स, y मैक्स, चारों वैल्यूज आपको पता चल गई तो आप ये 2 वैल्यूज भी निकाल सकते हो। और जनरली क्वेश्चंस में ऐसे ही दे रखा होता है, चारों कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लिसिटली नहीं स्पेसिफाई करने होते, इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। और आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये क्लिप विंडो के चारों कोऑर्डिनेट्स पहले स्टेप में प्लॉट करना, डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब हम आते हैं पॉइंट क्लिपिंग के कॉन्सेप्ट पे। सो पॉइंट क्लिपिंग क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन पॉइंट है तो हमें ये स्पेसिफाई करना है या ये डिटरमाइन करना है कि क्या वो पॉइंट इस क्लिप विंडो के विद इन लाई करता है, कि बाउंड्रीज के अंदर लाई करता है, या फिर वो पॉइंट इस क्लिप विंडो के बाहर लाई करता है। और अगर वो बाहर लाई करता है तो उस पॉइंट को हमें क्लिप कर देना है, यानी रिमूव कर देना है। रिमूव करना मतलब उसे डिस्प्ले नहीं करवाना है, ठीक है। सो अब आपको कैसे पता चलेगा कोई भी पॉइंट इनसाइड लाई करता है या आउटसाइड लाई करता है? जब आपके पास क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स हैं, या फिर विंडो या क्लिपिंग विंडो इज़ वन एंड द सेम थिंग, तो मैं आगे से अब विंडो ही रेफर करूँगी इसे। जब आपके पास विंडो के चारों कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपको जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट को आपको कंपेयर करना है x मिन, x मैक्स वैल्यूज के साथ, और सिमिलरली इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को आपको कंपेयर करना है y मिन और y मैक्स के साथ। अगर इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट मैं डिनोट करती हूँ x डैश और y डैश से, सो अगर ये x डैश वैल्यू लाई करेगी x मिन और x मैक्स के बीच में, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x मिन और x मैक्स के बीच में लाई करता है।
और साथ के साथ इस पॉइंट की y डैश जो वैल्यू है, यानी इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, अगर वो y min और y max के बीच में लाई करता है तब इसका y कोऑर्डिनेट भी विंडो के बाउंड्रीज के अंदर लाई करता है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, यानी x डैश मतलब जो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो x min और x max के विदिन लाई करना चाहिए, और y कोऑर्डिनेट भी y min और y max के विदिन लाई करना चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी हम कहते हैं कि पॉइंट विदिन द क्लिप विंडो लाई करता है और उसे डिस्प्ले करना है हमें, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी एक या सारी इनइक्वालिटीज़ नहीं सेटिस्फाई होती तो हम कहते हैं कि पॉइंट को क्लिप कर दो, रिमूव कर दो। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको मैंने समझा भी दिया कि ये 4 इनइक्वालिटीज़, मतलब फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है कि जो भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो x मिनिमम से ज़्यादा या x मिनिमम के बराबर होना चाहिए। दूसरी इनइक्वालिटी ये है, यानी जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो x मैक्स से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। एंड सिमिलरली y के लिए ये 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। सो ये चारों इनइक्वालिटीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी पॉइंट को हम डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज कोई भी इनमें से इनइक्वालिटी अगर वॉयलेट होती है तो पॉइंट क्लिप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। सो मैं अपना लेक्चर आज का यहीं वाइंड अप करूँगी। आई होप आपको एक क्लिपिंग क्या होती है उसके बेसिक्स समझ आ गए होंगे, क्लिपिंग विंडो क्या होती है वो समझ आ गया होगा। सो क्लिपिंग में मैंने बस यही बताया था कि अगर आपको एक इमेज गिवन है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही आपको डिस्प्ले कराना है तो उस प्रोसीजर को हम क्लिपिंग कहते हैं, जिसमें हम चूज़ करते हैं कि इन पिक्सेल्स को डिस्प्ले कराना है और इन पर्टिकुलर सेट ऑफ पिक्सेल्स को रिमूव करना है। सो जैसे अगर मेरी ये क्लिप विंडो है, अंदर वाले सारे पिक्सेल्स प्लॉट होंगे, डिस्प्ले कराए जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और बाहर वाले पिक्सेल्स नहीं प्लॉट किए जाएंगे, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम क्लिपिंग एल्गोरिथम कहते हैं। और जिस रीजन को हम जिस पार्ट ऑफ द इमेज को हम प्लॉट करना चाह रहे हैं उसे हम क्लिपिंग विंडो कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है क्लिपिंग विंडो में कंप्लीटली इमेज का कुछ ना कुछ पार्ट आए, जैसे इस पर्टिकुलर क्लिप विंडो में इमेज का कुछ ना कुछ पार्ट आ रहा है पूरी विंडो में, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लिप विंडो में एक पर्टिकुलर कॉर्नर में ही इमेज का पार्ट आ रहा है। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप क्लिपिंग विंडो चेंज करेंगे तो कौन सा एरिया डिस्प्ले हो रहा है इमेज का वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो क्लिपिंग विंडो डिटरमाइन करता है कौन सा इमेज का पार्ट डिस्प्ले होगा। और आपको मैंने पॉइंट क्लिपिंग बता दिया, पॉइंट क्लिपिंग क्या होती है और क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए पॉइंट को डिस्प्ले कराने के लिए या उसे क्लिप करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस लेक्चर के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिए और ये बताइए कि नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में आप पहले कौन से और टॉपिक्स पढ़ना चाहेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स में। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़ वील अपलोड आवर अपकमिंग लेक्चर्स। और हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जब भी हम नए लेक्चर्स डालें, आपको अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की एक नोटिफिकेशन मिले और आप कोई वीडियो मिस ना करें। दैट्स ऑल। आप हमें फेसबुक पे भी कोई क्वेरी या डाउट पर्सनल मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं या टाइमलाइन पे लिख सकते हैं। एंड कीप कनेक्टेड टू अस। कोई भी अगर आप डाउट है, पूछना है कोई क्वेश्चन, आप स्पेसिफिकली हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी हमारा है mail.easy.engineering.classes@gmail.com. We'll reply to you as soon as we can. That's all. Keep watching. Stay tuned to our channel for computer graphics lectures as well as other lectures of different computer science related subjects.